टीम लाहौर पूछता है, यकीन रखती है हीरोज को अप्रिशिएट करने पर, लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि विलन्स को भी आपके सामने, अपने इदारों के सामने हमेशा एक्सपोज किया करें। टीम लाहौर पूछता है पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जिसने मास्क ब्लैक करने वाले माफिया को एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने पाकिस्तानियों के सामने एक्सपोज किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इन जालिमों को यह चीज बताई जा सके कि खुदा के बंदों, कोरोना ये पूछ के नहीं आता कि किसने कितने मास्क दबाए हुए हैं और कौन कितने मास्क ब्लैक करके कितने लाख, कितने करोड़ और कितने अरब रुपए कमाने के चक्कर में है। कोरोना वायरस कतई ये नहीं पूछता किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेने से पहले कि जनाब आपकी कौमियत क्या है, आपका रंग क्या है और आपकी नस्ल क्या है, आपकी माहाना आमदनी कितनी है और उसमें से कितनी आमदनी आपकी हलाल की है और कितनी आमदनी मुश्किल वक्त में कौम के लिए कभी आटा, कभी चीनी, कभी दालें तो कभी बदकिस्मती के साथ अद्वियात और मास्क ब्लैक करके कमाई गई है। इसी वजह से हमने बारहा अपने इदारों के सामने मास्क ब्लैक करने वाले माफिया को एक्सपोज किया, लेकिन आज का प्रोग्राम खसूसी तौर पर उन हीरोज के नाम है, उन प्यारों के नाम है और उन अजीम लोगों के नाम है जो आज सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए जी रहे हैं। उन लोगों के नाम है जिन्होंने अपने तमाम माल असबाब को वक्फ किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर पाकिस्तानीज, दे आर प्राउड पाकिस्तानीज। मैं इस वक्त स्वीट 16 के वर्क स्टेशन पर मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये तमाम लोग बुनियादी तौर पर मजदूर हैं, मेहनत करने वाले कारीगर हैं और ये पेड लोग हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, आप क्या समझते हैं? गारमेंट्स काट रहे होंगे, गारमेंट्स बना रहे होंगे, शायद खवातीन की खूबसूरत शर्ट्स बना रहे होंगे या फिर मर्दों के लिए कोई मलबूसात बना रहे होंगे। नहीं जनाब, ऐसा कतई नहीं है। ये पाकिस्तानियों के लिए, लाहौरियों के लिए मास्क बना रहे हैं जी। इन लोगों ने स्वीट 16 के प्लेटफॉर्म से एक गोल सेट किया है कि 1 लाख मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से फैब्रिक लेंगे, उसको काटेंगे, उसको बनाएंगे और लेबर को पे करने के बाद वो 1 लाख मास्क मार्केट में नहीं बल्कि गली मोहल्लों में, बाजारों में, गुरबा में तकसीम करेंगे। उन लोगों में तकसीम करेंगे जो 80 रुपए का मास्क का डिब्बा 2200 रुपए का हो जाने के बाद एक सिंगल मास्क भी अफोर्ड नहीं करते। ये उनका सेफ्टी कवर बनेंगे, उनकी ढाल बनेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज मास्क ब्लैक करने वालों के खिलाफ। और कोरोना से जंग में, जहाद में मैं ये बात कहना चाहूंगा, अपना किरदार अदा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शहबाज नकवी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। शहबाज नकवी साहब CEO हैं स्वीट 16 के, ही इज द पर्सन जो आज वाहिद शख्स मेरे ख्याल से हैं जो इस कॉज को लेकर चल रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम एंड वालेकुम अस्सलाम सर। सवाल ये करना चाहूंगा कि इतने बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने साल से इस मुल्क से शायद 100 रुपए की चीज 1200, 1500 और 2000 की बेची होगी, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आते इस कॉज के हवाले से, आप ही क्यों? देखिए जी, ये बात है एहसास की। ठीक है, हम लोग अपनी कौम का दर्द महसूस करते हैं। हमने देखा चाइना इतना वेल सेटल्ड मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे लोग सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद चाइना बहुत मुश्किल से उसने इसको काबू किया। हमारे पाकिस्तान में मैंने ये देखा कि यार अगर हम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं, अगर हम लोग एक लाइफ भी सेव कर जाते हैं तो ये हम पूरी इंसानियत को सेव कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं, मे भी हमें देखे और लोग भी आएँ और हम सब मिलके एक कौम बने और अपने लोगों की हेल्प कर सकें। यू आर द रोल मॉडल राइट नाउ इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करें। हम लोगों ने इनिशियली प्लान किया था कि हम लोग 1 लाख मास्क जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। जब हम लोग मार्केट में निकले हैं तो इतनी डिमांड थी कि 1 लाख मास्क, तो जो हमारा टारगेट था हमें लगा कि नहीं यार ये पता नहीं जब तक इतनी हमें हिम्मत है, हमें 4-5 लाख मिनिमम बनाना पड़ेगा मिनिमम। और हम लोगों ने 1 लाख मास्क अल्हम्दुलिल्लाह
इन 6 to 7 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी हम गुड। लोग एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 20,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाहौर के डिफरेंट एरियाज में। Very good. और हम ये भी इरादा रखते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम हमारे जहाँ हमारे स्टोर्स हैं वहाँ एक तो ऑलरेडी हमने मास्क रखवा दिए हुए हैं, जो कस्टमर आता है वो वहाँ से मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। वेरी गुड। प्रोडक्ट बाय करेगा नहीं करेगा लेकिन उसको मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी पाकिस्तानी वहां पर आए, आपके स्टोर पर जाए और मास्क की डिमांड करे, मास्क ले और चला जाए बगैर किसी पैसे के, चाहे शॉपिंग बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी शॉपिंग के। ठीक हो गया। हम आगे चलेंगे नाजरीन, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं सर्व करने की कॉमन पब्लिक को। तो ये जी फर्स्ट टेबल है, तो सर यहाँ पर मास्क को शायद रिबन लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, ये मास्क को इलास्टिक लग रहा है यहाँ से। ये फैब्रिक मास्क है? फैब्रिक मास्क है, 2 प्लाई मास्क है ये। ठीक है, ठीक है, ये वॉशेबल है। ठीक आप है, इसको वॉश कर सकते हैं, वॉश के बाद फिर यूज़ कर सकते हैं आप इससे। ठीक हो ठीक गया। है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके सारे इसके प्रोसेस हो रहे हैं। लाइक ये यहाँ पे इसको प्लेट डालते हैं, जो भी इसके मामला था इसके प्रोसेस चल रहा है ऐसे, वहाँ पे फिनिश हो रहा है। इस तरह डिफरेंट ये चेन वर्क चल रहा है, सब लोग ये प्रोसेस चल रहे हैं। डिफरेंट टीम्स बैठी हुई हैं, ये अपना अपना प्रोसेस जो है ना वो चला रही हैं। और जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको आयरन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन ये है कि ये आगे फिनिशिंग में चला जाता है, वहाँ पर जाके पैकिंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कपड़े सीने का, सिलाई का काम कर रहे हैं? कम से कम भी 20 साल से। 20 साल हो गए जी। तो 20 सालों में मास्क शायद पहली दफा बनाने पड़ रहे हैं, तकरीबन पहली दफा बनाया था। तो कॉज क्या है? कितनी खुशी है कि यार आप लोग अपनी कौम के लिए मुफ्त काम कर रहे हैं, लाइक ये आपको पे कर रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सर जी, हमें जैसे सर ने बोला है हमने उसके साथ कोऑपरेट करा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत करें ताकि जितना भी हो सके बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और नौजवान भी यहाँ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हैं? सिलाई दिखा रहे हैं। मास्क बना रहे हैं, तो ये मास्क फ्री जाएंगे लोगों के पास? हाँ जी, फ्री जज्बा क्या है? जज्बा के हम कौम की मदद करना चाहते हैं। कौम की मदद करना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये वो मास्क नहीं है जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल मास्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये आम आदमी के काम जरूर आएगा। ये जरूर आएगा इंशाल्लाह। कितने मास्क दिन में बना लेते हो? तकरीबन 3-4 हज़ार बन जाता है। 3-4 हजार आप अकेले बना लेते? नहीं, अकेला तकरीबन 700-800 बन जाता है एक। ठीक हो गया, यानी कि 2-3 यूनिट से जो 15-20 हजार मास्क है वो निकल जाते हैं। निकल जाता है। वेरी गुड नाज़रीन, ये मोटिवेशन है। देखिए, चीज ये है कि मुझे इस चीज का नहीं पता और इनको भी इस चीज का नहीं पता कि इनका बनाया हुआ ये फैब्रिक मास्क जो है ये कितना प्रोडक्टिव होगा, लेकिन इन्होंने अपना हिस्सा जरूर डालने की कोशिश की है। जाहिर है ये वो फैब्रिक है जो इन्होंने अपने बिजनेस के लिए लिया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? होता ये है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें तो हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर कमाया करता है बड़ी तादाद में आम आदमी के साथ बिजनेस करके, अपनी प्रोडक्ट सेल करके, और उसके बदले में जो पैसे उनके पास जाते हैं। लेकिन जब कभी कौमें क्राइसिस में हुआ करती हैं, कौमें मुश्किल में हुआ करती हैं, कौमें परेशानी काट रही होती हैं, तो यकीन माने कि कॉर्पोरेट सेक्टर की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है कि वो फ्रंट फुट पर आए और जो उन्होंने इस मुआशरे से, आम इंसान से कमाया होता है उसका एक बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा हिस्सा जरूर एक हेल्दी वे में वापस करें, ताकि जो सोसाइटी क्राइसिस में है उसकी उस तकलीफ में जरूर कमी आ सके। हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे जी। उधर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त इस यूनिट में, जो कि मुख्तलिफ 3 यूनिट्स पर मास्क बनाने का इनका स्वीट 16 का काम हो रहा है, लेकिन इस स्पेसिफिक यूनिट के हवाले से बात करना चाहूंगा कि यहां तकरीबन 60 के करीब जो कारीगर हैं वो अपना काम कर रहे हैं और कंपनी उनको पे भी कर रही है, और वो लोग एक कॉज के लिए खड़े हुए हैं कि कॉज है कि मुफ्त मास्क प्रोवाइड करने हैं, ताकि मेरे आम आदमी को मास्क के हवाले से ये चीज ना रहे कि यार मेरे पास मास्क होता शायद मुझे प्रॉब्लम ना होता। आगे चलते हैं, जहां पर पैकिंग हो रही है वहां पर लेकर।
इस वक्त हम स्वीट 16 के डैम में मौजूद हैं और यहाँ पर लाखों रुपए मालियत का वो कपड़ा मौजूद है जो इस्तेमाल किया जाएगा मास्क बनाने के लिए। ये वो फैब्रिक था जो रूटीन में इनके अपने स्टोर्स के लिए था, जो इनकी अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए था, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एक साइड पर रखते हुए आज एक बार फिर मैदान में है। और मकसद क्या है? आम आदमी को सर्व करना। सर, इतना स्टॉक माशाल्लाह, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो ये आपको एक अच्छी अमाउंट कमा के दे सकता था, आपके बिजनेस को आगे लेकर चल सकता था। बिजनेस को क्यों एक साइड पर रखा गया और मास्क का ही क्यों सोचा गया? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो बिजनेस है ये पाकिस्तान की वजह से है। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और शायद आज हमारा टाइम है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें, और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह जिस हद तक भी जाना पड़ा हम लोग जाएंगे। बिजनेस सारी ज़िंदगी ही करना है, लेकिन ये पाकिस्तान का टाइम है और इस वक्त हमें अपने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है और अपनी कौम के साथ खड़ा होना है। हमें ये भी है कि यार हमारा फैब्रिक शॉर्ट हो जाएगा, हमारा सीज़न का फैब्रिक शॉर्ट होगा, लेकिन फिर बात वही है, पाकिस्तान अच्छा रहेगा, पाकिस्तान चलेगा तो बिजनेस भी चलेगा। एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ कि अगर मास्क बनाते बनाते आपके अपने स्टोर्स पर गारमेंट्स का शॉर्टफॉल हो जाता है तो हम उसको बेयर कर लेंगे, वेरी गुड, हम उसे अफोर्ड करेंगे, हम वो लॉस अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम अपने पाकिस्तान अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहते हैं और ये वही टाइम है कि यार हमें अभी अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अपने लोगों की हेल्प करनी है। बाकी बिजनेस है, ज़िंदगी चलता रहेगा, ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस की कतन परवाह नहीं है। अच्छा, कारोबारी तबका कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद कारोबार का बड़ा मंदा चल रहा है। अब मंदा था, और अगर कारोबारी तबका ठीक कहता है, मंदा भी था, उसके साथ साथ कोरोना का क्राइसिस आ गया। कोरोना की क्राइसिस में फिर कारोबार छोड़कर इस तरफ निकलना पड़ गया। कितना मुश्किल था, कितना आसान है? देखिए, नो डाउट कि पाकिस्तान में मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। मेरा ये ईमान है कि हम लोग अगर अल्लाह की राह में करेंगे, अपन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छी चीज़, ये तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे और कबूल भी करे। मैं एक नन्हे मुन्ने साहब से आपको मिलवाना चाहूँगा, वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है मेरे बेटे का? शाज़ेन। शाज़ेन कौन सी क्लास में पढ़ता है? फोर्थ क्लास में। तो फोर्थ क्लास का बच्चा, स्कूल से छुट्टियां हो गई, छुट्टियां इस वजह से की कि घर बैठे, और शाज़ेन एक कॉज लेकर यहाँ पर आ गया। कर क्या रहे हो? स्टैंप लगा रहे हो, प्रिंट कर रहे हो? वजह क्या है, क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? क्योंकि हमने दूसरों की हेल्प करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये जो मास्क भेज रहे हो, कितनी मोहब्बत से भेज रहे हो? बहुत ज्यादा मोहब्बत से। कोई उन लोगों के लिए पैगाम देना चाहो जो बाजार से मास्क लेकर नहीं खरीद सकते, तो कोई मोहब्बत वाली बात उनके लिए कहना चाहो? कि उनको हम देंगे जिनके पास मास्क नहीं है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको देंगे मास्क। वेरी गुड। शाज़ेन का प्यार है जी, शाज़ेन की मोहब्बत है, और अल्लाह ताला ये मोहब्बत, ये प्यार हर पाकिस्तानी बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, खातून, मर्द के दिल में शामिल करे, और इस जज्बे को ख्वाहिश ये होगी कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे। वजह ये है कि मेरा ये बिलीव है, मुझे नहीं पता कि ये मास्क जो यहाँ पर पड़े हुए, ये मास्क कितने सिक्योर होंगे, कितने प्रोडक्टिव होंगे, कितना सपोर्ट कर देंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक शख्स ने अपनी आमदनी के जरिए को काट फेंट के छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ फेंक दिया है, और सिर्फ फेंका ही नहीं है, उसको संवारा है, संवारने के बाद प्रॉपर बनाया है, बनाने के बाद प्रॉपर पैक किया है, और उसके बाद राह लिल्लाह में बांटने निकल पड़ा है। मकसद क्या है कि शायद कोई एक शख्स ऐसा हो जिसको कोरोना का जरासीम जिसके नसीब में हो, और अल्लाह ताला उसका नसीब इस मास्क की वजह से महफूज बना दे। ये बहुत बड़ा जज्बा है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों मास्क इस टाइम पे, मेरा अगर कैमरा पैन करे तो हजारों मास्क इस टाइम भी
तैयार किए जा रहे हैं और ये मास्क डिलीवर किए जाएंगे उन लोगों को जो मास्क, कीमती मास्क खरीद कर पहनना अफोर्ड नहीं करते, और मकसद सिर्फ क्या है कि शायद अल्लाह ताला खुश हो जाए। सर एक चीज और बताइएगा कि ये मास्क हॉस्पिटल्स को भी गए हैं कुछ फ्री? हॉस्पिटल्स को भी गए हैं, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं। ठीक है, तो वो मेडिकली ये मास्क जो है क्या हॉस्पिटल्स डिमांड भी आपसे करें कि जाती फैसले के तहत भेज रहे हैं? नहीं, बेसिकली उन्होंने हमें रिक्वेस्ट दी है कि यार अगर आप हमें मास्क कहीं से नहीं मिल रहे, अगर आप हमें मास्क में सपोर्ट दे सकते हैं तो आप बताएं। मैंने कहा ठीक है जी, हम लोग देंगे। अभी हम लोग एवरी डे कह लें कि 600 मास्क जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को। ठीक होगा, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछ रहा, हाँ वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा। मैंने ईमेल नाज़रीन खुद देखी है, तो मैं सवाल एक और करना चाहूंगा कि ये मास्क, इसका मतलब है अगर हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं आपसे तो ये मास्क किसी हद तक सिक्योर जरूर है? इंशाल्लाह ऐसे ही है नहीं? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी। इनके जी छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है, क्या नाम है भाई का? जी मेरा नाम रिजवान अली है जी। रिजवान साहब क्या कॉज है भाई? जी कॉज यही है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी कॉज है। अल्लाह ताला ने हमारे जहन में ये एक चीज़ डाल दी है कि इंसानियत की खिदमत जो है सबसे बड़ा फरीज़ा है। मैंने एक वीडियो देखी है जी, चाइना में जब ये बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, चाइना के जो लोग एब्रॉड थे उन्होंने एक पूरे का पूरा जहाज़ जो है ना उसमें सीट्स अपनी रिजर्व करवाई और उसमें कोई मुसाफिर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हर सीट के ऊपर मास्क के बॉक्स थे। मुझे ये आइडिया बड़ा क्लिक किया वहाँ से कि वो लोग अपनी कौम के लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। ये चीज़ अपील की, और जब ये वायरस, ये कोरोना वायरस, डेडली वायरस पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, सेम आइडिया मेरे माइंड में क्लिक किया कि हमें भी अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए सेम पैटर्न पे चलना चाहिए। जिस तरह से चाइना ने एक एग्जाम्पल सेट की है, हमें फॉलो करना चाहिए। कॉज यही है। गवर्नमेंट को कितनी सपोर्ट हो जाती है जब इस किस्म के मामलात में आम लोग शामिल हो जाते हैं, वो अपना किरदार अदा करना शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट को कोप अप करने में कितना फायदा हो जाता है, कितनी सहूलत मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर वो रह के जो है वो अपना जो है वो गेम प्ले कर रही होती है। लेकिन अगर इसी तरह से बाकी बिजनेस क्लास अगर वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिल जाए तो मेरे ख्याल से हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी कॉप अप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा सपोर्टिव हैंड है। जिस तरह से हमने ये काम किया है, मेरे ख्याल से ये हम जो ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, हम ये पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी बिजनेस क्लास को जो मैसेज दे रहे हैं, मे भी वो लोग जो है उनको भी एक इंस्पायरेशन मिले और वो भी जो है ना इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक बहुत अल्टीमेट चीज ये है कि ये तमाम तर चीज और इसका बुनियादी मकसद उन लोगों को जगाना है, उन लोगों को होश दिलवाना है कि भैया आपने हमसे बहुत ज्यादा कमाया, साल ही नहीं बल्कि दहाइयों तक कमाया, लेकिन अब पे बैक करने का टाइम है। तो जनाब कहां गुम हो गए? क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री जो है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम और किरदार रखती है, कहां पर गुम हो गए? आए अपनी कौम की खिदमत करें ताकि आने वाले दिनों में आपके अपने बच्चे महफूज रह सकें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मास्क माफिया को बेनकाब करने के बाद टीम लाहौर पूछता है इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करेगी और 4 लाख मास्क मुफ्त तकसीम करने की कोशिश की जाएगी। और इस तमाम तर कैंपेन और एक्टिविटी के रूह रवां बुनियादी तौर पर स्वीट 16 है। हम उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे और बाकी तमाम गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों को इस जानिब राग़िब करने की कोशिश करेंगे कि जनाबे वाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज हुआ करती है। आपने इस मुल्क से दहाइयों तक कमाया है, अपने कारोबारों को बेहतरीन अंदाज में चमकाया है, तो आज जब पूरी कौम पूरी दुनिया की तरह कोरोना का मुकाबला कर रही है तो इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बढ़ जाती है। जिस तरीके से स्वीट 16 मैदान अमल में आया है, सिर्फ बातें नहीं की बल्कि 4 लाख मास्क की बगैर किसी उजरत के फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मिशन जो है उसको स्टार्ट किया है। आज हम भी उनके साथ हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मास्क की बगैर पैसों के
जो तरसील है उसको यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये मास्क प्लीज, मास्क है, फेस मास्क, ये मास्क है, थैंक यू, फेस मास्क सर, थैंक यू। मैं आपको यूट्यूब वाला देखता हूँ यार। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे सर, थैंक यू वेरी मच। ये भाईजान जज़ाकल्लाह सर, ये मास्क प्लीज, मैं भी देख रहा था आपका यूट्यूब। अल्लाह आपको इज्जत दे सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप एक दे सर 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। सर क्या हाल है, ठीक है, सेहत अच्छी है? इधर आए सर, ये क्या हाल है? जो आप काम करते हैं सर अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको हमेशा इज्जत दे सर, अल्लाह आपको इज्जत दे सर, ठीक है, ये ले बेटा, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में और कोशिश कर रहे हैं कि उस माफिया जो मास्क ब्लैक करता है उसको जवाब दिया जा सके। प्रॉब्लम क्या है कि इंसान के वजूद को आगाज से देखा जाए तब से लेकर आज तक और आज से लेकर इस दुनिया के वजूद के खत्म हो जाने तक हमेशा अच्छाई और बुराई की जंग रहेगी। और क्यों ना रहे, सवाल यह है कि अगर बुराई शर फैलाती रहेगी तो अच्छाई अपना काम क्यों ना करे। मास्क ब्लैक किया गया, मार्केट से गायब किया गया। मेरी गवर्नमेंट, मेरी वो गवर्नमेंट जो बरसरे पैकार है आज कोरोना के हवाले से और फ्रंट फुट पर आकर उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मैं ईमान की हद तक ये बात कहना चाहूंगा कि गैर जरूरी तनकीद कतई इस वक्त गवर्नमेंट पे नहीं बनती, लेकिन कुछ चीजें जरूरी भी हैं कि वो मास्क रिकवर होने चाहिए थे। वजीर आजम पाकिस्तान की बात मैं बार बार कर रहा हूं, उनका कहना है कि हमारे पास मास्क अवेलेबल है और एक्सटेंसिव है शायद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम स्वीट 16 के ताबून से मौजूद हैं लाहौर की शाहराहों पर और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि मास्क इस वक्त उनके लिए कितना जरूरी है। हमारे साथ स्वीट 16 के लोग भी मौजूद हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। कामरान से बात करना चाहूंगा। कामरान साहब का ताल्लुक भी मीडिया इंडस्ट्री से ही है जी, और ये बुनियादी तौर पर ही इज अ प्रोड्यूसर। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा कि इस कैंपेन में मीडिया की जानिब से देखा जाए तो यू आर द फर्स्ट पीपल, जो आप और आपके साथी थे, मकसद क्या था? सर सबसे पहले तो इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इदारे की मैनेजमेंट का, आपके इदारे का, कि उन्होंने हमारे इस छोटे से कॉज को हकीकत में संजीदा लिया और आपने इसमें एक मुकम्मल प्रोग्राम करने की ठानी है। सर देखें कि जब से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हुई है, ठीक है कि हुकूमत के जो भी इक़दाम आए सामने कोरोना की रोकथाम के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि मास्क माफिया भी सरगर्म हो गया, अब खून चूसने में सरगर्म है। आप ये देखें कि 1 रुपया लेकर चले जाएं मार्केट में, जितने मर्जी पैसे लेकर चले जाएं मार्केट में, एक मास्क अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप पैसों के साथ मास्क नहीं खरीद सकते। इन्होंने 1 लाख मास्क का ऐलान किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखते हुए इन्होंने 4 लाख तक पहुंच गए। वेरी गुड, वेरी आप ये गुड। देख सकते हैं कि ये हैंडमेड है। अच्छा कामरान, मुझे एक चीज बताएं कि स्वीट 16 जो भी कर रहा है वो अल्लाह का और इनका मामला है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। समझने की ये चीज है कि वो कंपनीज, वो इदारे और वो ग्रुप्स जो हैं जो दहाइयों से कमा रहे थे इस सोसाइटी से, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कब होगा? सर हमारा बाहर निकलने का मकसद सिर्फ ये था कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया कि लोगों से हाथ ना मिलाओ, लोगों से दूर भागो। हम मार्केट में निकले हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अपने मामलात बेहतर करने की जरूरत है, एहतियात लाजिम है। और ये देखा कि अपने घर से अगर हम चेंज चाहते हैं तो अपने घर से निकलें, लोगों को अवेयर करें, और अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं, जान माल वक्त अगर आप लगा सकते हैं तो आपको लगाना चाहिए। हमारा
नदीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ही इज अ क्राइम रिपोर्टर, लाहौर के एक चैनल में हैं। सर रहनुमाई फरमाइएगा कि इस कैंपेन में बाहर निकलना, साथ निकलना एक बहुत बड़ी कॉज है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, हम लोग जो रिपोर्टिंग से वाबस्ता है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो फील्ड में निकलते हैं। और जब ये सारा मामला शुरू हुआ और हमने प्रिकॉशंस लेना शुरू हुई और मैं मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर्स पे गया, एकदम से शॉर्टेज देखी। और हम लोग जो ख़ास तौर पे क्राइम के रिलेटेड स्टोरीज देख रहे होते हैं और उनको फॉलो कर रहे होते हैं, मैं हैरान रह गया कि ये कैसी कौम है कि एकदम शॉर्टेज हो गई। वो मास्क जो 5 रुपए में हमें मिल रहा था, एक दिन बाद है ही नहीं मार्केट में, अगर कहीं मिल रहा है तो वहाँ 40 रुपए का मिल रहा है। पूछने वाली कोई अथॉरिटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये तो इनको सल्यूट है जो कि 4 लाख मास्क बनाने का आज़म रखे हुए हैं, 1 लाख तकसीम कर लिए हैं। तो ये सारा कुछ शो करता है कि यार हमारे मुल्क में ये रियल हीरो है और नहीं है। क्या मतलब, वो माफिया एक तरफ जो कि इसको छुपा रहा है और एक तरफ वो लोग हैं जो कि बना रहे हैं इसको, नए से नए मास्क बना के मुफ्त बना। इनको क्या मिलेगा? आप सोचिए, अगर ये तो ना भी करते तो क्या होना था। इनसे अल्लाह खुश होगा। लेकिन उन्होंने एक अपनी सोसाइटी के लिए जो कि इनको सर्विस ये प्रोवाइड जब करते हैं, इनको पैसा देती है, ये लोगों को पैसा जब लेते हैं तो ऊपर आए हैं ना। आज अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी, ये दिमाग दिया कि लोगों ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गए। इनसे दूसरे लोगों को चाहिए कि इंस्पिरेशन लें और इस तरह सड़कों पर निकले। और वो मुस्तहिक लोग जो कि इसके वाकई मुस्तहिक, यहाँ पर आपने हज़ारों मुस्तहिक लोग देखे जिनमें हमने अभी मास्क तकसीम किए। यकीन माने ये लोग नहीं खरीद सकते मास्क, लेकिन उनको जब ये मास्क उनके चेहरे पे आपने खुशी देखी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माफिया का दबाया हुआ मास्क और महंगा किया, ये नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ऐसे, ये 5 रुपए का शायद 2 रुपए वाला, 2.5 वाला, 5 वाला ये खरीद सकते थे, लेकिन वो 5 रुपए की चीज जब 2200 रुपए पे चली जाएगी तो फिर कैसे खरीदेंगे? आप देखें इमरान साहब, जब चाइना में ये हुआ, इसी तरह चाइना में भी क्राइसिस आया कि मास्क जो है वो खत्म हो गए। उन लोगों ने जुर्माने किए और इतने हैवी जुर्माने किए उन लोगों को, जो लोग माफिया थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा। और आज हम मास्क वहां से ले रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा ये गारमेंट्स का सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, भरे पड़े हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नारकली और इस तरह के दूसरे कारखाने जहाँ बने हैं, करोड़ों अरबों का ये बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना मौजूद है और इमरजेंसी भी मौजूद है। मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा, नॉर्मली नहीं की जाती। मैं आज उन चोरों से दरखास्त करना चाहूंगा कि जनाब वो दबाया हुआ माल बाहर निकाल लें, अभी भी कुछ नहीं गया, यू हैव गॉट टाइम। एक ऑप्शन, एक मौका अल्लाह ताला ने आपको फिर दिया है, हम आगे चलेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा नाज़रीन, चूंकि मकसद है तरगीब देना, मेरा मजहब, मेरा दीन कहता है कि अगर नेकी करनी है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, छुप के भी करो और अलल ऐलान भी करो। तो इस प्रॉब्लम से फाइट बैक करने के लिए टीम लाहौर पूछता है ने अलल ऐलान इस डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला किया है स्वीट 16 के साथ मिलके। सर एक रहनुमाई फरमाएं कि मास्क जो कि एक बुनियादी जरूरत है मार्केट से गायब हो गया, ब्लैक हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इस हवाले से उन लोगों को मार्केट में सामने नहीं आना चाहिए जो मास्क बना के दे सकते हैं? देखिए जी भाईजान, हम तो शुक्रगुजार आपके हैं, अल्लाह के मेडिकल स्टोर के नहीं है, यहाँ मास्क बेचने वालों के नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है। चाहे 200, 300, 400 का कहते हैं, 100 का कहते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? आपके शुक्रगुजार का, आपके मालिक के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह फीस बिल्लाह ये मास्क दे रहा है। इस दुनिया में भी दुआ देंगे, अल्लाह के घर पर जाके भी दुआ देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप अवाम की खिदमत कर रहे हो। मेरी दुआ है ऐसे खिदमत आप करते रहें और अवाम आपको दुआएं देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच जी। स्वीट 16 बहरहाल इस तमाम तर मामले में नेकियां समेट रहा है और दूसरों के लिए एक तरगीब का बायस बन रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सकते थे। वो लोग जो साल से अपने मामलात को चला रहे, कई दहाइयां बीत गई वो, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे एक चीज बताएं, मेडिकल स्टोर्स पर मास्क, ये मेडिकल स्टोर का आर्टिकल था। मेडिकल स्टोर पे मैं गया, वहाँ पे मास्क मिले ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो ये अवेलेबल की है। अगर
कोरोना की कोई करनी प्रोटेक्शन करनी है तो मास्क बेसिक चीज़ थी, वो मेडिकल स्टोर से नहीं मिले, आपने दिए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। लेकिन मेरे वजीर आजम साहब कहते हैं कि मास्क पाकिस्तान में अवेलेबल है। नहीं, मेडिकल स्टोर पे वज़ीर आज़म को क्या पता, वो मेडिकल स्टोर पे गया है, जो आवाम जा रही है मेडिकल स्टोर पे, वो देख रही कि वहाँ पे मास्क नहीं है। वजीर आजम साहब को बता दें मास्क अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टोर पे मास्क अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्या काम करते हैं? डिलीवरी का काम है? जी जी। घरों में जाना? जी जी। रोड पर डस्ट भी है, कोरोना की भी बात है, कितना प्रॉब्लम हो जाता है जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाला कहता है यार 2200 में डिब्बा दूंगा, या एक मास्क लेना है तो 50 रुपया लेके आओ। ये सूरत हाल तो यही है, लेकिन ये जो चोर बैठे हुए इन्होंने मास्क दबा लिए हैं, 80 रुपये का डब्बा है 2200 में दे रहे हैं। ये इतना ना दबाएं, ये गरीब आवाम को ये मास्क दें जो पहले वाले रेट पे है, और अपनी आखिरत और दुनिया को अच्छा बनाएं। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल जायज बात है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे ये मास्क पहनने और इसको धो के दोबारा इस्तेमाल करना है, मास्क के बगैर आवारागर्दी नहीं करनी। ऐसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऐसा है पाकिस्तान, 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 ऐसा है पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर रंग की स्क्रीन पर रोजाना सुबह सवेरे आप एक खूबसूरत प्रोग्राम देखते हैं जिसको होस्ट करती हैं सोहा अफजल। मॉर्निंग शो है और मेरे साथ इस वक्त सोहा मौजूद है। सोहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। आप भी बाहर निकले इस कॉज में, स्वीट 16 और टीम लाहौर पूछता है के साथ। समझना ये चाहूंगा कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमेशा कमाते हैं, दहाइयों से कमाते आ रहे हैं, जब क्राइसिस का टाइम होता है उनको पे बैक करने का मौका मिलता है, अगर वो पे बैक ना करें तो कितना पैनिक और कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है आम लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए। अच्छा इमरान साहब, बात बेसिकली सिर्फ इतनी सी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप एक एंकर हैं, मैं एक एंकर हूँ, ये एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान में कि जिस वक्त हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मैं एक एंकर हूँ, मैं एक स्क्रीन यूज़ करती हूँ, रोजाना 4 प्रोग्राम में बता रही हूँ कोरोना की प्रिकॉशंस क्या होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, स्क्रीन पे आते हैं, बता रहे हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, किसको किस तरह काम करना चाहिए। एट द सेम प्लेस अगर हर बंदा अपना फर्ज पूरा करे, एक लम्हे को रुके इस स्क्रीन पर जो हमें देख रहे हैं और सोचें कि वो तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़, क्या उन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, क्या उन्होंने मरना नहीं है। वो सोचें एक लम्हे को रुक के अपनी ज़ात के लिए कि मुनाफाखोर जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनके किसी बच्चे को कोरोना होता है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उन्हें बचा सकती है, कतई नहीं बचा सकती। और इसके अलावा मैं हैरान हूँ इस बात पे कि कहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैशटैग ब्रांड्स हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांडेड ये मास्क कहाँ पे। ऐसा ब्रांड है जो कि कंपैरेटिवली अभी स्ट्रगलिंग प्रोसेस में है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 लाख से ज़ायद मास्क हम बांट चुके हैं। 4 लाख हमारा टारगेट है, टारगेट है। और पिछले मजे की बात बताती हूँ, पिछले 3 दिन से फैक्ट्री में किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, मास्क सिवाय इस मास्क के, और ये वॉशेबल मास्क। और इसके अलावा आगे 2 फैक्ट्रीज को आउटसोर्स किया जा रहा है सिर्फ इसलिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि लोग मुस्तफीद हो सके। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि मास्क यूज़ ना करें। मुझे बताएं कि 2 करोड़ से ज़्यादा मास्क हमने चाइना भिजवाए हैं, तो वो लोग पागल हैं कि जो मास्क यूज़ कर रहे हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो की जा सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक, अगर मुझे एक चीज रहनुमाई करें कि अगर आपकी गारमेंट इंडस्ट्री इस तमाम चीज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बाहर आती है, तो क्या हमें ये लगता नहीं है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है, हम मास्क की किल्लत को ओवरकम कर लेंगे विद इन कपल ऑफ डेज? देखिए, विद इन कपल ऑफ डेज की बात कर रहे हैं आप, आपको पता होगा कि एक नॉर्मल साइकी पाकिस्तानियों की ये कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है, हुकूमत गरीब। ये एक मिथ है जो सब में पाई जाती है। मुखय्यर हजरात इतनी बड़ी तादाद में है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा अगर बिजनेस मैन की बात की जाए, बिजनेस वुमेन्स की बात की जाए, तो ये वो एक ऐसा फैक्टर, ऐसा सेक्टर है जो बाहर निकल के आएगा तो हमारे आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे, सैनिटाइजर्स के मसले हल हो जाएंगे। आज हमारे शो में खातून आई हुई थी, उसने हैंड सैनिटाइजर अपने खुद से हाथों से बनाया, एलोवेरा और जिगर इंग्रेडिएंट्स डाल के। तो ये चीजें की जा सकती है, बशर्ते कि विलिंग हो। मौजूद है, सिर्फ विलिंग होने की जरूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक था, किसी के प्रोजेक्शन नहीं, सिर्फ हीरोज को अप्रिशिएट करना। हम माजी में विलन्स को एक्सपोज किया करते हैं, लेकिन अगर विलन्स को एक्सपोज करते हुए हम हीरोज को अप्रिशिएट करना भूल जाएं तो यकीन मान
माने कि कहीं हमारे हीरोज बददिल ना हो जाएं, लोग नेकी करते हुए सोचने पर मजबूर ना हो जाएं। मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूँगा कि अच्छाई और बुराई की ये जंग जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बुराई रुकने वाली नहीं है और अच्छाई अगर सोचना शुरू कर देगी कि हमारा किरदार कब शुरू होगा, तो यकीन माने कि वो वक्त यही है, वो वक्त अभी